अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे अपने घरों में शादाबाद। तो जनाब आज जो है ना, ईद को थोड़े से दिन बाकी रह गए हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ एक ईद के हवाले से रेसिपी शेयर करती हूँ मीठे की। तो मीठे में मैं बनाने लगी थी आज केक, और केक जो है ना वो बिल्कुल देसी स्टाइल में केक बनेगा, और उसमें सारी देसी चीज़ें मैं यूज़ करने लगी हूँ। और देखते हैं कैसा ये केक बनता है। तो चलें जी अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास 1 कप चीनी का, इसको हम डाल लेंगे इसके अंदर चीनी में। और यहाँ पे मेरे पास है 4 इलायचियाँ और 1 टीस्पून है सौंफ का, इनको डालूंगी और इसको हम पहले थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे। चलिए जी, अब इसके अंदर जो है ना चीनी और जो सौंफ है और इलायची, उसको हमने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 2 अंडे। जो अंडे हैं वो आपके रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। कभी भी आप उसको केक में बना रहे हैं या कोई और बेकिंग कर रहे हैं, आपकी कोई भी चीज़ ना फ्रिज की नहीं होनी चाहिए। ये देखिए अच्छे से स्मूथ सा पेस्ट बन गया। इसके अंदर हम अंडे डाल देंगे। अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब इसको जो है हमने ब्लेंड कर लिया। अब ये देखिए, ये मेरे पास है 1/3 कप ऑयल का, इसको डाल देंगे। अब इसको ऑयल को भी इतना ब्लेंड करेंगे कि यकजान हो जाएंगे सब कुछ। कुकिंग ऑयल डालने के बाद ये कुछ इस तरह का मिक्सचर तैयार हो चुका हुआ है। अब जो एक डिफरेंट सी चीज़ इसमें डालेंगे, ये मेरे पास लें तकरीबन ये 1/2 कप है। 1/2 कप के हिसाब से ये मेरे पास आलमंड है, और ये मेरे पास है खसखस। ये 1 टेबल स्पून है, जिसको मैंने बादाम के साथ ही रात में अलहदा से भिगो दिया था। अब इन चीज़ों को हम डालेंगे। पहले मैं डालूंगी ये बादाम, इसको हम पीस लेंगे। छाछ है, इसको भी डाल दूंगी मैं, इसके साथ ही ब्लेंड कर लूँ। चले जी, ये देखें सारा मिक्सचर जो है हमारा रेडी हो चुका हुआ है। अब इसको हम एक साइड पे कर रखा है। 2 कप मैदा, ये वाला कप जिससे हमने चीनी ली थी उसी ही कप से हम मैदे को भी नापेंगे। 2 कप मैदा, 1 कप चीनी और 1/3 कप जो है हमारे पास कुकिंग ऑयल था। अब 2 कप मैदा लिया मैंने, इसके अंदर मैंने डाली 1 चुटकी नमक की, और 1 टीस्पून हम इसके अंदर डाल देंगे बेकिंग पाउडर। अब ये डालेंगे हम इसके अंदर और इसको अच्छे से छान लेंगे। इनको मैंने छान लिया। अब इसके अंदर डाल देंगे, ये मेरे पास तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के मेरे पास किशमिश है, इसको भी डालेंगे इनके अंदर ही, और इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। अब ये जो बैटर हमने तैयार किया है ना, ये इसके अंदर डाल देंगे। ये जो बादाम थे तकरीबन कोई 15 से 20 बादाम थे, इनको मैंने अलहदा से निकाल लिया है। और इसके अंदर हम फूड कलर डालेंगे येलो, और इसको इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। बादाम अच्छे तरीके से बादामों को मिक्स करिएगा, ताकि जो कलर है ना वो बादामों के ऊपर अच्छे तरीके से आ जाए। अब ये जो है ना बादाम हम इसके ऊपर डाल देंगे। चलिए, ये जो है हमने इसके अंदर डाल दिया। अब 2-3 बार इसको टैप कर लेंगे, ताकि इसके अंदर जो बबल्स वगैरह बने हुए हैं ना वो हमारे निकल जाएं। अब इसको हम रखेंगे अपने ओवन में, जो हमारा देसी ओवन है। ये जो ओवन है, ये देखिए मैंने इस तरह इसके अंदर
रख दिया था। अब इसको तकरीबन मुझे आधा घंटा हो गया मैंने इसको प्री हीट करने के लिए रख दिया है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी ये अपना हमारा जो केक है मोल के अंदर हमने डाल दिया है। अब इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 45 मिनट तक के लिए। चले जी केक को करते हैं चेक। ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल ज़बरदस्त सा केक। ये देखिए जी हमारा टेस्टी आलमंड केक जो है रेडी हो गया होगा। इसको हाथ से निकाल लेंगे। देखिए जनाब जो केक हमारा ज़बरदस्त सा है, बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसको भी हम कवर कर देंगे रुमाल के साथ और तकरीबन थोड़ा सा ठंडा करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए ज़रा माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त। ये जनाब हमारा जो देसी स्टाइल का सरदाई वाला जो केक है वो रेडी हो चुका है। आप देखिए सेम वही कलर है इसका जो ठंडाई बनाते हुए में कलर बनाया जाता है, ठंडाई का कलर। तो मैंने थोड़ी सी वैरायटी डालने के लिए ये ऊपर आलमंड को कलर दे दिया। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शीरा बनाया था चीनी का, 2 टेबलस्पून चीनी के डाल के और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाला है पानी का और अच्छे तरीके से मैंने ना इसको मिक्स कर लिया कि वो एक शीरे की लेयर सी बन चुकी है और गोल्डन सिरप हमारा रेडी है। ये देखिए ज़बरदस्त सा कलर, वाह, और इतना यम्मी सा लग रहा है ना, ये यकीन करें। ये लो जनाब, ये ले, शाइनिंग भी आ गई उसके ऊपर और ज़बरदस्त था हमारा जो केक का टेक्सचर। और यहाँ पे मैं इसके ऊपर डाल दूँगी ये जो केक का ही बर्तन के अंदर जो केक, जिस बर्तन में मैंने केक बनाया उसकी साइडों पे जो ये लगा हुआ था इसको चूरा कर लिया और इसको हम इसके ऊपर डाल देंगे इस तरीके से ताकि इसका ज़बरदस्त सा कलर आ जाए। कि मैंने भी आज से पहले ना देखा ना सुना और ना ही बनाया, तो अल्लाह का शुक्र है पहली बार ट्राई की है और पहली बार ही ज़बरदस्त सा इसका लग रहा है टेक्सचर और मैंने थोड़ा सा टेस्ट भी किया, बहुत ही कमाल का लग रहा है। बिल्कुल भी जो लोग केक बनाते हुए डरते हैं कि हमारा केक ख़राब हो जाएगा, तो जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे ना तो केक नहीं बनने वाला। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर कोशिश करें केक बनाने की। और यकीन करें इतनी आसानी से ये मैंने केक बना लिया और ताकि आप भी इसको आसानी से बना सके और थोड़ी सी एफर्ट करें तो बहुत ज़बरदस्त सी एक चीज़ निकल के तैयार होती है। और ये देखें आपके सामने है, इसमें सौंफ भी डाली है, इलायची भी इसके अंदर है, इसमें खसखस भी डाल दी मैंने, बादाम डाल दिए इसके अंदर और अंडा, और ज़बरदस्त हमारा केक है आपके सामने। और इसके अंदर शीरा भी चीनी का बना के मैंने डाल दिया ताकि जो एक ठंडाई के तौर पे जो चीज़ें यूज़ होती हैं हर चीज़ इसमें डल गई है सिवाय दूध के, क्योंकि ठंडाई में भी बहुत कम लोग हैं जो दूध यूज़ करते हैं, ज़्यादातर पानी ही यूज़ होता है। एक्सपेरिमेंट किया है केक बनाने का तो ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र है वो बिल्कुल ठीक तरीके से रेडी हो गया है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दीजिएगा प्लीज़, अपनी लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि मेरी जो मेहनत है ना मुझे लगे कि मैं मेहनत कर रही हूँ और मुझे उसकी फीडबैक भी मिल रहा है। और लाइक करें, शेयर करें, रेसिपी अच्छी लगे थम्स अप दें,
नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।